हेलो एवरीवन, ब्यूटी विथ हेल्थ में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ शिखा। आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ ग्रोसबेरी। ग्रोसबेरी मीन्स जिसको हिंदी में कहते हैं आंवला। मैं आज आप सबसे उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ कि आंवला को अपने डेली रूटीन में कैसे शामिल करें एंड अगर उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए कितना फ़ायदा है एंड कितना नुकसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम आंवले को अपने रूटीन में शामिल करें और उसको किस तरीके से लें और किन किन चीज़ों में उसका उपयोग कर सकते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, किन किन बीमारियों में, या फिर कैसे उसे इस्तेमाल करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, आंवला जो है बहुत आसानी से हमें मिल जाएगा। इंडिया में बहुत सारी जगह पे आंवला होते हैं, उसके पेड़ होते हैं, तो हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। और आंवला को जो है अगर आपको कच्चा नहीं मिल रहा है तो आप उसके शॉप पे, आसपास शॉप पे भी उसके ड्राई करके रखे होते हैं, वो ले सकते हैं, या फिर उसके पाउडर होते हैं वो ले सकते हैं। अगर आप आंवला को 12 के 12 महीने इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसको सूखा करके, जब वो पेड़ में होता है तो आप उसके बाद उसको सूखा करके भी रख सकते हैं घर में, क्योंकि आंवला जो है कभी ख़राब नहीं होता है, आप उसे सालों साल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आंवला को खाने से हमारी कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक होती है, क्या क्या हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट देता है एंड कैसे उसे इस्तेमाल किया जाए, कितनी मात्रा में लिया जाए और कैसे उसका उपयोग किया जाए। रिसर्च में पता चला है कि उसमें आंवले में ऐसे तत्व हैं जो हमारी बॉडी को साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है एंड उसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बहुत सी सारी बीमारियां हमारी बॉडी से निकालती है एंड हमको बहुत सारे बेनिफिट देते हैं अगर हम डेली आंवला को यूज़ करते हैं। रिसर्च में पता किया गया है कि आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर देखा जाए तो विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, यहाँ तक कि वो सबके लिए अच्छा होता है। तो अगर आप विटामिन सी पाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवले में ही होता है एंड विटामिन ई भी उसमें पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और अगर आप विटामिन सी पाना चाहते हैं तो आप आंवले का इस्तेमाल करें। इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, मेडिसिन से अच्छा। और हम कोई बाहर की भी चीज़ लेते हैं उससे भी हमें नुकसान, बाहर की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं और मुझसे भी बच सकते हैं। अगर विटामिन सी अगर हम चाहते हैं तो हमें आंवला का इस्तेमाल करना चाहिए। जिनको बालों में प्रॉब्लम होती है, जिनके बाल झड़ रहे हैं या फिर रूखे सूखे हैं, डैंड्रफ हैं, ड्राई हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है आंवला। जिनके बालों का ग्रोथ नहीं हो रहा है या फिर जिनके बाल झड़ रहे हैं और जिनके डैंड्रफ है या फिर बहुत वीक है उनके हेयर, तो देखा जाए तो आंवला बालों के लिए बहुत ही बेनिफिट माना गया है। और जिनको पेट की समस्या है, जिनको पेट में एसिडिटी होती है या फिर जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम है, ये सब के लिए आंवला बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है। आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। या फिर जिनको सर्दी जुकाम है या फिर जिनको खांसी है, कब्ज़ है, अगर उसके लिए भी हम आंवला लेते हैं या फिर उसका पाउडर लेते हैं तो उसमें भी काफ़ी बेनिफिट हमको मिलेगा। एंड आंवला जो है बहुत ठंडा माना गया है, वो एक हिसाब से हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें जो तत्व होती हैं वो हमारे पेट के लिए अच्छा होता है एंड उसमें ठंडा बहुत होता है। तो अगर आपके पेट में जलन है या फिर गर्मी ज़्यादा हो गई है तो उसके लिए भी आप आंवला यूज़ कीजिए। उसके में आपके पेट में जो जलन होती है वो कम हो जाएगा, उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है। एक तरीके से देखा जाए तो आंवला के काफ़ी बेनिफिट हैं, बिकॉज़ आंवला अगर हम अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो हमें फ़ायदा ही करेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेस पे नेचुरल ग्लो लाना चाहते हैं, आप आंवला के पाउडर को डेली खाइए और उसके बाद आप गर्म पानी पी लीजिए। इस पे आपके फेस पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट दिखेगा, आपका फेस ग्लो होगा। आप 1 या 2 घंटे में भी उसका बेनिफिट पा जाएंगे, आपका फेस पहले से बहुत हद तक चेंज होगा। एंड अगर हम डेली आंवला के पाउडर का सेवन करते हैं तो हमको वात, पित्त, कब्ज़, ये सब से भी काफ़ी हम दूरी बनाए रखेंगे। एंड सबसे ज़्यादा बेनिफिट है अगर जिनको बॉडी में फ़ैट ज़्यादा हो गया है, तो अगर वो आंवला को रोज़ डेली अगर अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो वो देखेंगे कि उनकी बॉडी में जो फ़ैट होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। एंड
एंड अगर जो भी डायबिटीज़ या फिर जिनको शुगर ये सब की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी आंवला काफ़ी बेनिफिट है। एंड जिनको आँखों में प्रॉब्लम होती है, जिनकी आँखों की रोशनी बढ़ गई है या फिर आँखों से कम दिखाई देता है, उनके लिए भी आंवला बहुत ही अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि चश्मा हट जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि आपको जो पहले से जो आपकी आँखों में प्रॉब्लम रहती है, जो नंबर बड़े हैं, अगर आप आंवला का सेवन करते हैं तो पहले से काफ़ी आप बेनिफिट पाएंगे अपनी आँखों के लिए। बहुत हद तक उसके नंबर कम होने के चांसेस रहते हैं। आंवला जो है सारी आयुर्वेदिक में यूज़ होता ही होता है। आप कोई भी आयुर्वेदिक में आप सामान लेने जाओगे, जो आयुर्वेदिक का सामान बनाते हैं उनमें भी आंवला मिक्स होता ही होता है, क्योंकि आंवला जो है वो काफ़ी बेनिफिट देता है एंड कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। अगर इसको हम अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मैं आप सबको बताऊंगी कि इसे कैसे इस्तेमाल करें और कैसे इसे ले। तो मैं आप सबको बताऊंगी कि इसे कैसे ले आप और कैसे इसका इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में ले जो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं तो आप डेली नाइट में सोते समय 1 ग्लास गर्म पानी में, हल्का गुनगुने पानी में आंवले का पाउडर है उसे मिक्स करके लीजिए रात में सोते समय। तो इससे आपकी जो बेली फ़ैट होती है इससे कम हो जाएगी, आपके अंदर जितने भी फ़ैट रहेंगे वो सब कम हो जाएंगे। अगर आप अपनी आँखों की रोशनी के लिए करना चाहते हैं तो जो आंवला होता है, आंवला को पाउडर जो होते हैं उस 1 चम्मच सुबह मॉर्निंग में ले सकते हैं। आंवला का आप मुरब्बा बना के भी खा सकते हैं। अगर आप इसे खाली पेट उठ के सुबह में लेंगे तो आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। 1 चम्मच लेके उसके ऊपर से पानी ले लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं खा पा रहे हैं तो आप पानी में भी मिक्स करके ले सकते हैं आंवले को, या फिर आपको वो भी नहीं है तो आप कच्चे आंवले को भी खा सकते हैं। अगर आपको बहुत कड़वा लग रहा है तो आप नमक से भी उसे खा सकते हैं, बट नमक जो है वो आप जो नॉर्मली बाज़ार में मिलता है वो मत यूज़ करना, या तो आप सेंधा नमक यूज़ करना या तो आप ब्लैक नमक के साथ ले सकते हैं। आंवले को अचार बना के ले सकते हैं एंड आंवले का मुरब्बा भी बनता है, आप उसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि उसको आप सालों साल चलाएं तो बाहर शॉप पे भी आपको सूखे ड्राई आंवले मिल जाएंगे, आप उसको भी ले सकते हो। उसको भी नाइट में भिगो के रखो और मॉर्निंग में आप उसे खा सकते हैं, क्योंकि उसमें अंदर जो तत्व रहेगा सब गीला होगा तो सब निकल जाएगा। आंवले का पाउडर भी मिलता है तो आप उसका पाउडर भी ले सकते हैं, बट मैं आपको सलाह दूंगी कि आप पाउडर ना ले। आपको अगर कच्चा आंवला मिलता है तो आप वो ले लीजिए, नहीं तो फिर आप जो ड्राई आंवले होते हैं वो आप शॉप से लेके आइए और अपने घर पे उसका जो चूर्ण होता है वो अपने हाथों से बनाइए, क्योंकि बाहर के शॉप से मिलावट भी हो सकती है तो आपको इतना नुकसान नहीं फ़ायदा नहीं करेगा। तो मैं आपको सलाह दूंगी या तो फिर आप कच्चे आंवले लो। अगर आप पाउडर लेना चाहते हैं तो आप उसका अपने घर पे बनाएं तो बहुत अच्छा होगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबसे ज़रूर मिलूँगी। अगर आपको मैंने ये तरीका बताया, अगर आपको अच्छा लगा आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इससे बेनिफिट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी हेल्थ के रिलेटेड। ओके, टेक केयर। थैंक यू सो मच।